नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। आप सभी का हमारे आज के इस सेशन में स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग यूपीपी सेकेंड बैच में जो परसेंटेज का टेस्ट हुआ था उसके पेपर को हल करा रहा हूँ। आप सभी लोग बहुत ध्यान से प्रश्नों को समझने का कोशिश करिएगा। आपके स्क्रीन पे पहला प्रश्न दिख रहा होगा। इसका आप आंसर देखिए कितना बनेगा। तो पहले वाले का जो सॉल्यूशन बनेगा, आपको पता है कि परसेंटेज का मान 1/100 होता है। तो यहाँ परसेंटेज लगा, यहाँ लगा। ये क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है कि इसी का आपका मान पूछ रहा है कि इसके जगह पे कितना नंबर आएगा। आइए अब हम लोग पहले वाले को हल करते हैं। तो ये 14/100 हो जाएगा। आइए x/100 हो जाएगा। x/100 हो जाएगा। अब x का मान इसी का हमको बताना है। अब एक जीरो से ये जीरो कट गया। 5 तिहाई के 15, अब 5 दूनी के 10। अब ये जीरो से एक जीरो कट गया, 5 25 हो गया, 5 दूनी के 10 और 2 साते 14। तो ये 7 5 35 हो गया। तो ये बनेगा 35 प्लस 3x/2 बराबर 140। अब इसको हल कराएंगे, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 105 बराबर 3x/2। ये 3 से कटेगा, तितली के 9 और 3 5 15। तो ये x बराबर 70 आ जाएगा। तो इसका आंसर बनेगा 70, जो किसी भी विकल्प में नहीं दिया गया। इसलिए जो इसका आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर ई वाला बनेगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलिए हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। तो दूसरा प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि 550 का x प्रतिशत माइनस 150 का 12% बराबर 125। यहाँ पे आपको x का नंबर आपको निकालना होगा। तो यहाँ भी बटा में 100 हो जाएगा, यहाँ भी बटा में 100 हो जाएगा। अब इसको आप हल कराएंगे, एक जीरो से ये जीरो कट गया, ये 5 तिहाई 15 हो गया, अब 5 दूनी के 10 हो गया, ये 2 छके 12 हो गया। तो यहाँ 18 बना। एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, ये 11 हो गया और ये 2 हो गया। तो यहाँ पे मिला 11x/2 बराबर 125 में 18 और जुड़ जाएगा। तो 125 में 18 आप जोड़ेंगे तो ये 143 हो जाएगा। अब 11 से ये नंबर काटेंगे तो 1 हो जाएगा। 11 एकम 11, 11 तिया 33। तो x बराबर आएगा 26। तो x का नंबर 26 होगा। तो आप विकल्प में देख रहे हैं कि ये वाले में 54 दिया, बी में 44 दिया, सी में 16 दिया, डी में 36 दिया। ये किसी में भी 26 नहीं है। तो इसलिए जो होगा इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ई सही बनेगा। दूसरे का ऑप्शन नंबर ई। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को आप देखिएगा। 160 का √x परसेंटेज बराबर 60 भागा में 20 दिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन आप देखेंगे तो ये बनेगा 160 गुणते √x बटा में 100। इसलिए कि परसेंटेज का जो वैल्यू होता है वो 1/100 होता है। इधर आप करेंगे तो ये 2 से कटेगा तो ये 32 हो जाएगा। अब ये एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब ये 16 एकम 16, 16 दूनी के 32। ये √x बराबर ये 10 का गुणा हो जाएगा, 2 में 20 बनेगा। अब ये अंडर रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। तो ये x बराबर 400 हो जाएगा। आपको पता है कोई नंबर यदि करणी में है उसका वर्ग करेंगे तो करणी हट जाता है। तो x बराबर 400। तो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा कि 400 दिया हुआ है। तो आप यदि ऑप्शन नंबर बी को लॉक किए हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन को आप देखिए। 160 का 45% प्लस 250 का 14% बराबर क्वेश्चन मार्क -23। तो यहाँ पे नंबर बनेगा x। अब इसको आप हल कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन को आप देखिएगा।
तो क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन बनेगा 160 गुणे 45 बटा में 100 प्लस 250 गुणे 14 बटा में 100। अब एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, ये 7 हो गया, ये 5 हो गया, मैंने 2 से काटा, ये 5 हुआ 25, यहाँ से 35 निकला। एक जीरो से एक जीरो ये कटा, 5 9 45 अब 5 दूनी के 10, अब 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 8 16, तो 8 9 72 यहाँ पे मिला, अब प्लस 7 5 35 यहाँ पे मिला, बराबर x माइनस 23 दिया हुआ, x माइनस 23 दिया। अब इसको जोड़ेंगे तो ये नंबर आपका बनेगा 7 और ये बनेगा 10, 107। अब इधर आकर के 23 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 130, तो x का नंबर निकला 130। तो जो सही आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा। तो इसका जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी 130 वाला सही होगा। आइए हम लोग अगले वाले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हो तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है। आप सभी को तीनों संख्या निकालना पड़ेगा, पहली, दूसरी और तीसरी। तो यहाँ जो तुलना करवाना है वो तीसरी से करवाना है। तो ये यदि 100 होगा, आप तीसरे वाले संख्या को 100 मान लीजिए, तो जो दो संख्याएं हैं वो तीसरे वाले से अधिक है, तो ये पहला वाला 30 अधिक होगा, 100 से 30 अधिक का मतलब कि 130 होगा, और दूसरी वाली 140 होगा। अब आपसे कह रहा है तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है। दूसरी से पहली का अधिक और कम नहीं आपको बोला, तो डायरेक्ट आपको लिखना पड़ेगा 130 बटा में 140 गुणते 100%। ये हल कराएंगे तो एगो जीरो से एगो जीरो ये आपका कट गया। अब इसको काटेंगे 7 से, तो 7 से 2 से काटिए तो ये 50 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। अब 13 5 65, 650 बटा में 7 बना। अब 7 से काटेंगे, 7 9 63 और 7 दूनी के 14, तो 92 सही 6 बटा 7%। तो जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। यदि आप ऑप्शन नंबर बी को लॉक किए हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, तो इसका ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% तथा 25% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। जो पिछला प्रश्न आप हल किए उसी प्रकार से यहाँ भी आप तीनों संख्याओं को पहले निकालिए कि ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई और ये तीसरी संख्या हो गई। अब 12.5 का फ्रैक्शन मैं आपको पढ़ाया हूँ 1/8 होता है और इसका फ्रैक्शन 1/4 होता है। तो 8 और 4 का लॉसो ऐसा नंबर लीजिए जो दोनों से कटने वाला हो, तो आप 8 को ले लीजिए। यदि ये 8 रहेगा तो 8 का 1/8 अधिका है पहली संख्या, तो 1/8 8 का निकालेंगे तो ये एगो बनेगा, तो 8 में को जोड़िए तो ये 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1/4 अधिका हो रहा है दूसरा, तो 4 दूनी के 8, यानी 10 में 2 जोड़ देंगे, 8 में 2 जोड़ देंगे तो ये 10 बन जाएगा। तो ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई। तीनों संख्या अलग अलग आपकी मिल गई। तो मिल गई तो बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। तो ये पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, तो गुणे 100% से आप गुणा कर दीजिएगा। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये 9 दहा में 90, तो जो इसका आंसर बनेगा वो 90% बनेगा। यदि आप लॉक किए होंगे ऑप्शन नंबर 1 को तो आप बिल्कुल सही हैं, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए।
बहुत सिंपल इसका सॉल्यूशन है। सबसे पहले आपको बंटवारा करना होगा कि 300 ग्राम में चीनी कितना और पानी कितना है, ये बंटवारा करना पड़ेगा। शुगर कितना है और वाटर कितना, तो इसका 40% निकालेंगे तो 120 आएगा। तो 120 ग्राम शुगर हो गया, तो जो पानी मिलेगा वो 180 ग्राम मिलेगा। ये बंटवारा हो गया। जब अलग अलग बंटवारा आपने निकाल लिया तो इस प्रश्न का सिंपल सॉल्यूशन है, आप शुगर बटा में वाटर कर दीजिए, यानी 120 बटा 180 कर दीजिए। अब आपको जो मिलाने के लिए कह रहा है उसको मिलाइए। इसमें कितने ग्राम चीनी मिलाई जाए, आपको चीनी मिलाने की बात कर रहा है तो आप चीनी में मिला दीजिए, यानी शुगर में मिला दीजिए x को। तो मिलाएंगे तो बोल रहा है कि नए घोल में चीनी 50% हो जाए। तो कोई भी घोल होती है, कोई भी मिश्रण होती है अपने आप में 100% होती है। तो जब यहाँ पे नए घोल में 50% चीनी हो जाएगा तो जो शेष 50% बचा वो पानी हो जाएगा। अब ये 50 से 50 कट के 1/1 हो गया। अब इसको हल कराएंगे, इसका क्रॉस गुणा होगा तो 120 प्लस x बराबर 180 हो जाएगा। क्रॉस गुणा तो ये x बराबर कितना मिला, 60 मिला। तो ये 60 ग्राम जो आया ये आपका आंसर बनेगा। तो देखिए किस वाले ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में। तो जो इस प्रश्न का आंसर होगा वो 60 ग्राम होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के पास। 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है। सेम जो पिछला प्रश्न था उसी पे है। 40% चीनी है। इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाए जाने पर नए घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगी। अब जरा देखिए, जो नया मिश्रण बनेगा वो तो 4 लीटर का बनेगा। 3 लीटर है, 1 लीटर मिला देंगे 4 लीटर का तो बनेगा। अब जब बनेगा तो ये 40% चीनी है, तो 3 लीटर का 40% पहले चीनी निकालना पड़ेगा कि आखिर में चीनी की मात्रा कितनी हो रही है, ठीक ना। तो चीनी निकालेंगे तो ये 3 गुणते 40 बटा में 100 हो जाएगा। एगो जीरो से एगो जीरो कट गया। अब 4 तिहाई 12, एक अंक पे दशमलव, 1.2 जो बनेगा इतना लीटर चीनी बनेगा, ठीक ना। यहाँ लीटर दिया है ना, इतना चीनी बनेगा। और जब बन गया तो आप बोलेंगे इतना चीनी। अब बोल रहा है कि 1 लीटर इसमें मिला दे रहे हैं पानी। तो पुराना मिश्रण हम लोगों का 3 लीटर का है और 1 लीटर पानी मिलाएंगे तो अभी कितना हो जाएगा, 4 लीटर का हो जाएगा। और जब 4 लीटर का होगा तो जो चीनी है वो तो नहीं ना बढ़ेगा, खाली पानी ना बढ़ा। तो बोल रहा है कि नए मिश्रण में अब चीनी की परसेंट मात्रा कितनी रहेगी, तो बोलिए कि 1.2 बटा में 4 गुणे 100%। अब इससे हम लोग गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25। और जब 25 होगा तो इस गुणा कर दीजिए, 25 दूनी 50 को 0 5 25 1 30 और एक अंक पे दशमलव। तो जो इसका सही आंसर बनेगा वो कितना परसेंट बनेगा, 30%। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए हम लोग देखते हैं अगले वाले प्रश्न को। एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे। उसने 178 अंक प्राप्त किए तथा 82 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। कुल पूर्णांक कितने थे। आप सभी को पता है किसी भी परीक्षा में जो अधिकतम अंक होता है वो कितने का होता है, 100% का होता है। जब 100 का होता है तो आप 40% लेके आएंगे तो पास माने जाएंगे, 40% लेके आएंगे तो आप पास माने जाएंगे। अब यहाँ पे एक लड़के को 178 तो मिला, लेकिन वो बता रहा है कि 22 अंकों से मैं फेल हूँ। तो उसको यदि 22 अंक यहाँ पे और आप दे दें तो ये पास हो जाएगा। तो ये पास बराबर पास हो जाएगा, पास बराबर पास हो गया। अब ये 40% कितने को रिप्रेजेंट करने लगा, तो ये जोड़ देंगे तो ये आपका 200 हो जाएगा। ये 40% रिप्रेजेंट कर रहा है 200 को। तो 1% का नंबर निकालिए, 0 0 कटा, 4 एकम 4 4 5 20। तो 1% का नंबर मिला 5। जब 1% का नंबर 5 हो गया तो किसी भी परीक्षा का जो अधिकतम अंक होता है वो 100% होता है। अब दोनों साइड में आप 100% से गुणा कर दीजिए तो 100% बनेगा 500। तो इस प्रश्न का जो कुल पूर्णांक होगा वो 500 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी को यदि आपने चुना है
तो आप बिल्कुल सही हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 10 नंबर का प्रश्न मैं हल करवा रहा हूँ आप सभी को। किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3 संबंधित 2 के अनुपात में हैं। 3 संबंधित 2 के अनुपात में हैं। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हों तो छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। अब देखिए, यदि 3 और 2 पे हम लोग 20% 30% निकालेंगे, नंबर दशमलव में जाएगा। इससे बचने के लिए आप क्या करिए कि ये तो बॉय हो गए, ये गर्ल हो गए, तो आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, आइए इसको मैं यहाँ पे हल करा देता हूँ कि यहाँ पे तो ये बॉय हो गए, आइए गर्ल हो गए। अब ये 300 दिया, 3 2 का यूनिट दिया, तो आप 100 से गुणा करा दीजिए। कहिए कि ये 300 है, ये 200 है। तो जब है तो यहाँ पे मैं बोलूँ कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 300 और 200 500, इतना हो जाएगा। अब 20% लड़के और 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलता है, तो हम निकाल लेते हैं कितने लोगों को नहीं मिलता है। तो जब लड़कों में 20% को मिलता है तो 80% को नहीं मिलता है। तो इसका 80% आप निकालेंगे, 80% निकालेंगे तो 8 तरीके 24, 240 को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है। यहाँ पे 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलता है तो 70% को नहीं मिलता है। तो 200 का 70% निकालेंगे तो 140 आएगा। अब इस दोनों को जोड़ देंगे तो कुल 083, 380 बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिलता। तो इन्हीं को पूछ रहा है कि आप परसेंटेज में बताइए कितना होगा। तो आप बोलिए कि 380 बटा में 500 गुणते 100%। ये 2 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 7 35 और 5 6 30। तो आप कहेंगे कि 76% बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिला। मैंने कुछ नहीं किया, जो लड़के और लड़कियों का अनुपात 3 संबंधित 2 दिया है, तो इसमें मैं 100 से गुणा करा दिया, इसलिए कि नंबर हम लोगों का दशमलव में ना जाए। अब ये 300 लड़के में मान लिया, लड़कियों को 200 माने, दोनों को जोड़ने में 500 हो गए। अब 20% लड़कों को छात्रवृत्ति मिल रही है, अर्थात 80% को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। हमको नहीं वाले का बताना है, इसलिए मैं नहीं वाले का नंबर निकाल रहा हूँ। तो 300 का 80% निकालेंगे तो 240 आएगा। अब यहाँ पे लड़कियों में 20-30% को छात्रवृत्ति मिलती है तो 70 को नहीं मिलती है। इसका 70% निकालेंगे 140 आएगा। अब जोड़ देंगे दोनों नंबर को, 380 को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। अब इसी नंबर का परसेंटेज पूछ रहा, 380 को नहीं मिल रही है, 500 में से गुणे 100%, 2 0 कट गया, 5 से काटेंगे 5 7 35 और 5 6 30, तो इसका आंसर बनेगा 76%। यदि आपने ऑप्शन चुना है डी को तो आप बिल्कुल सही हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 5 संबंध 4 के अनुपात को प्रतिशत में कितना लिखा जाएगा। कितना सिंपल प्रश्न है। 5/4 जो अनुपात होता है वही भिन्न होता है। आप डायरेक्ट इसमें 100% से गुणा कर दीजिए। ये 4 से काटेंगे तो ये 25 बनेगा, 25 25 125 होता है। तो इसका सही जवाब बनेगा 125। तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 को आप देखिए। एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां, लड़कों की संख्या 510, तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी। किसी भी विद्यालय में लड़के और लड़कियों की जो संख्या होती है अपने आप में 100% होती है। तो 100% में से जब 70% लड़कियां हो गई तो लड़के कितने परसेंट हुए, 30%। तो आप बोलेंगे 30% बराबर 510। 1% बराबर कितना, 1 0 से 1 0 कटा, 3 एकम 3 और 3 एकम 3 और 3 7 21। 1% का नंबर आपको मिल गया 17। और जब 17 मिला तो बोलिए कि किसी भी परीक्षा में यानी किसी भी स्कूल में कुल विद्यार्थियों की संख्या 100% की होती है। दोनों साइड में 100 से आप गुणा कर दीजिए। तो 100% से गुणा करेंगे तो ये बनेगा 1700। तो यही स्कूल की कुल संख्या हो जाएगी। तो 1700 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में। तो जो आपका इसका आंसर बनेगा वो 1700 बनेगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13, एक संख्या पहले 10% घटाई जाती है
और फिर 20% बढ़ाई जाती है, तो प्रारंभिक संख्या में कुल कितने परसेंट की वृद्धि हुई। आपको क्लास में मैं पढ़ाते समय फ्रैक्शन वैल्यू के डाटा को बताया है कि 10% बढ़ाने के लिए बोल रहा है, तो 10% वृद्धि का जो फ्रैक्शन होता है वो 11/10 होता है। लिख दीजिए ऐसे। 20% वृद्धि का फ्रैक्शन कितना होता है, तो 6/5 होता है। अब अंश वाले नंबर को अंश में आप गुणा कर दीजिए, 66 हो जाएगा। आइए 10 बचे 50 हो जाएगा। तो ये प्रारंभिक संख्या है, आइए जो बढ़ाया गया इसके वजह से 66 हो गया। तो आपसे बोल रहा है कितने परसेंट बढ़ गया, तो यहाँ से बोलिए कितना बढ़ गया, तो 16 बढ़ गया। जब 16 बढ़ गया तो इसी को परसेंटेज का रूप देना है, कितना परसेंट बढ़ गया, तो 16 बढ़ गया किस पे, 50 पे, गुणे 100%। अब ये 50 से काटेंगे, 50 दूनी के 100 और 16 दूनी के 32, तो हम लोग कहेंगे कि 32% की वृद्धि हो गई। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जवाब होगा 32%। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। एक आयत की लंबाई 10% बढ़ाई गई तथा चौड़ाई 10% घटाई गई, तो नए आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। सेम वही लॉजिक जो पिछला वाला प्रश्न था वही, इसमें भी वही चलेगा। 10% बढ़ाई गई का फ्रैक्शन कितना होगा, 11/10, और 10% घटाई का फ्रैक्शन कितना होगा, 9/10। 10% कमी का मतलब 90%, और 90/100 का मतलब 9/10, और 10% वृद्धि का मतलब 110/100, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, इतना मिलेगा। तो आप ऊपर का गुणा ऊपर करा दीजिए, तो ये मिलेगा 99 और ये मिलेगा 100। तो हम लोग कहेंगे कि क्षेत्रफल पहले 100 था, अब घट के कितना हो गया, 99, तो एक कम हो गया। अब इसी को परसेंटेज का रूप देना है, तो आप बोलेंगे एक कम हो गया किस पे, 100 पे, गुणे 100%। अब ये इससे कट गया, तो ये जो माइनस का मतलब होता है कमी, कमी को दर्शा रहा है। तो इंक्रीज माने बढ़ना, डिक्रीज माने घटना। तो हम लोग बोलेंगे कि 1% की कमी हो गई, यानी ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी वाला होगा। आइए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं और वह 30 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्ण अंक से 42 अंक अधिक प्राप्त होते हैं, तो उत्तीर्ण का अंक प्रतिशत है, मतलब पास होने के लिए कितना प्रतिशत अंक चाहिए। आपसे पूछ रहा है पास प्रतिशत, कि पास प्रतिशत कितना। इस वाले प्रश्न में दो डाटा पूछा जाता है, एक तो परीक्षा में कुल कितने अंक हैं, और एक पूछ लेता है कि पास होने के लिए न्यूनतम कितना परसेंट चाहिए। अब आप ध्यान से देखिएगा कि 20% यहाँ पे दिया, अब यहाँ ये 30 से फेल हो रहा है, आप यहाँ फेल लिख लीजिए। यहाँ 32% ये पा रहा है, और ये 42 अधिक पा गया, 42 का मतलब यहाँ पास दे दीजिए, अधिक पा गया। अब जहाँ फेल पास का लॉजिक होता है, तो आप इसको जोड़ देते हैं, ये 2 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और ये हमेशा घटता है, तो ये हो जाएगा 12%। तो 12% रिप्रेजेंट कर रहा है 72 को, तो ये 12 एकम 12, 12 छक 72, 1% का नंबर मिला 6। तो जब 1% का नंबर 6 मिला, तो आपसे पूछता कि परीक्षा में कुल अंक कितना है, आप दोनों साइड में 100 से गुणा करके 600 कर देते, मगर आपसे पूछ रहा है कि उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत कितना है, कितना परसेंट लाएगा तो ये पास होगा। तो 20% तो ये पा ही रहा है, मगर 30 से फेल हो रहा है, तो 30 को आप परसेंटेज का रूप दे दीजिए। तो 30 में यदि 6 का आप भाग कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5%। तो आप बोलिए 5% से फेल हो रहा है, अर्थात पास होने के लिए 20% और प्लस 5%, कितना परसेंट लाना पड़ेगा, 25%। तो ये आपका सही जवाब बनेगा 25%। तो इस वाले प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 25%। क्लियर है। इस तरह के प्रश्नों में मैंने आपको बताया है कि यदि फेल पास रहेगा तो यहाँ प्लस होगा, यदि फेल फेल रहेगा तो यहाँ माइनस होगा, यदि पास पास रहेगा तो यहाँ माइनस होगा। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के पास। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं,
पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिले तथा दूसरे उम्मीदवार को 36% वोट मिले। यदि कुल 36,000 वोट मिले तो तीसरे उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए। अब आपको पता है कि 100% कुल वोट होता है, जिसमें से 40 पहले को मिल गया, 36 दूसरे को मिल गया, दोनों को जोड़ेंगे 76 हो जाएगा। तो तीसरे वाले को स्वाभाविक है कि 24% मिलेगा, 24% मिलेगा। तो आप तीसरे वाले का पूछ रहा है कि उसको वोट कितना मिला, तो ये 36,000 का 24% अब निकाल दो, 24% अब निकाल दो तो आंसर आ जाएगा। तो ये 2 कट गया। अब 2 जीरो कट गया तो आप इसमें गुणा करा लीजिए 24 से। तो 36 में 24 का गुणा, एक ये जीरो यहाँ पे पहले से रहेगा। 4 छके 24 को 6 हो जाएगा, 4 छके 24 को 4 हो जाएगा, 2 बचेगा। 6 दूनी के 12, 4 तीन 12, 24 और 2 26 को 6 हो जाएगा, 2 बचेगा। 3 दूनी के 6, 2 8 हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर आएगा 8,640 आएगा, 8,640। ऑप्शन नंबर इसका सही होगा बी वाला। क्लियर है? 8,640। मैंने कुछ नहीं किया। किसी भी चुनाव में 100% मत होता है। 40% पहले को मिल गया, 36 दूसरे को मिल गया, 76 मिल गया। अब जो शेष बचा 24% वो तीसरे को मिला। अब 36,000 का मैंने 24% निकाल दिया तो आंसर मिला 8,640। क्वेश्चन नंबर आप 17 को देखिएगा। एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 25% की दर से बढ़ती है। ये 3 वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या 10,000 है, तो पहले साल के शुरुआत में गांव की जनसंख्या कितनी थी? कम होगी, कम होगी 10,000 से। तो कम वैल्यू लाने के लिए आप कौन सा वाला नंबर छोटा, हर वाला बड़ा होना चाहिए। तो ये 100 बटा में 125 बनेगा। तो ये पहले का निकलेगा, पहले वर्ष का। दूसरे का निकालना है तो ये 100 बटा में 125 बनेगा। तीसरे का निकालना है तो ये 100 बटा में 125 बनेगा। तो ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब ये 5 25 पचे 125, 125। अब जब इतना नंबर मिला तो आप काटिए। देखिए 5 25, 25 चौके 100 हो गया। अब 5 8 है 40, 80 मिला। अब आप गुणा कर दीजिए सब में। 4 चौके 16, चौके 64, तो ये 80 गुणते 64 हो जाएगा। अब एक जीरो बना। 8 चौके 32 को 2 3, 8 छक 48 और 3 51, तो 8,120 वाला नंबर आपका आंसर बनेगा। तो इसका सही जो जवाब बनेगा वो बनेगा 5,120। ऑप्शन नंबर ए। यदि आपने चुना है ऑप्शन ए को तो आप बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 को आप देखिएगा। एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 20% घटती है। यदि 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या 10,000 थी तो वर्तमान जनसंख्या कितनी है? अब 10,000 जनसंख्या यहाँ पे है, आपको बताया जा रहा है कि 20% घटती है। तो 20% घटने का जो फ्रैक्शन होगा वो 4/5 गुणे 4/5 कम होगा। 5 दूनी के 10, 10, 5 चौके 20, तो ये 400 बन गया। तो 400 का 4 चौके 16, चौके 64, तो इसका जो सही जवाब आएगा वो 6400 आएगा। ऑप्शन नंबर बी। यदि आपने इसका चुना ऑप्शन बी तो आप बिल्कुल सही हैं। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 के लॉजिक को आप समझिएगा कि एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए, जिसमें 3 चौके तथा 8 छक्के शामिल थे। तो उसने कुल रनों के कितने प्रतिशत रन दौड़कर लगाए? 110 रन है तो 3 चौके का मतलब 3 गुणे 4, 12 रन बन गया। यहाँ 8 छक्के का मतलब 8 गुणे 6, 48 रन बन गया। ये 60 रन तो चौको छक्कों से बना लिया। अब कुल 110 बनाया है तो 110 में से 60 निकालेंगे तो बचेगा 50। तो आप बोलेंगे कि 50 रन ये दौड़ के बनाया। अब इसी को परसेंटेज का रूप दीजिए। तो 110 में से 50 रन दौड़ के बनाया गुणे 100%। अब एक जीरो से एक जीरो कट गया तो ये बनेगा 500/11%। इससे काटेंगे तो 11 चौक 44,
11 पाँचे 55, 5/11%। तो सही जवाब बनेगा 45 सही 5/11। तो यदि आपने चुना है ऑप्शन बी को तो आप बिल्कुल सही है, इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन बी। अगले वाले प्रश्न को आप देखिएगा। यदि किसी भिन्न का अंश 20% बढ़ा दिया जाए तथा हर 5% घटा दिया जाए तो भिन्न 5/2 हो जाती है। तो वास्तविक भिन्न क्या, मूल भिन्न क्या है? मैंने आपको क्लास में इस नंबर को पढ़ाया है कि यदि आपको डायरेक्ट इसका आंसर करना है तब 5/2 दिया तो जो नंबर आपको 20% बढ़ाने के लिए अंश में कह रहा है उसको हर में लिख दीजिए, 120 यहाँ पे लिख दीजिए। और जो हर में घटाने के लिए कह रहा है उस नंबर को अंश में लिख दीजिए, यानी 95 लिख दीजिए। इसी को आप हल करेंगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। अब इस नंबर को मैं काटूँ तो 5 एकम 5, 5 दूनी के 10, 5 चौके 20, ये मिलेगा 95/24। तो इसका आंसर आ जाएगा 45/24। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले वाले प्रश्न को आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 को। क्वेश्चन नंबर 21, 22 दोनों क्वेश्चन इसी पे हैं। तो पहले आप 21 नंबर को देखिए। एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए पर, 62% अपने परिवार पर व्यय करता है, शेष आय बचत करता है। किसी भी व्यक्ति की जो आय होती है अपने आप पे 100% की होती है। अब 100% में से 24 मकान पे, 62 परिवार के व्यय पे खर्चा किया। तो यहाँ पे नंबर हम लोग 24 और 62 को जोड़ दें, 24 62 को जोड़ दें तो ये 6 बनेगा, 8 बनेगा, 86% तो इसी पे खर्चा कर दिया। तो आखिर में इसका बचत कितना हुआ, शेष बचा रहा। तो जो इसका बचत का नंबर हुआ 14% हुआ। तो बचत बराबर बचत, तो ये 14% नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है 63,000 को, 6300 को। तो 1% का नंबर आप निकालिए। 7 दूनी के 14 और 7 9 63, 2 से काटेंगे तो ये मिलेगा 450। तो 1% का नंबर आ गया 450। अब आपसे कुल आय पूछ रहा है, तो कुल आय 100% का होता है, दोनों साइड में आप 100% से गुणा करा दीजिए। तो 100% से गुणा करेंगे तो ये बनेगा 4 5 450 तो है, 2 जीरो और बढ़ जाएगा। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो ऑप्शन सी बनेगा। तो यदि आपने लॉक किया है ऑप्शन सी को तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए अगले वाले प्रश्न को आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 को। क्वेश्चन नंबर 23 यहीं पे है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन देखिए। राम का व्यय और बचत 3 संबंधित 2 के अनुपात में है। उसकी आय में 10% की वृद्धि की जाती है और व्यय भी 12% बढ़ जाती है। तो उसकी बचत में कितने % की वृद्धि होगी? यहाँ पे देखिए, ये आपको व्यय दिया यानी खर्च दिया, यहाँ बचत दिया। तो यहाँ पे हम लोग आय को रख लेते हैं। तो ये 3 होगा खर्चा, 2 होगा इसका बचत, तो 5 होगा यार। दोनों को जोड़ देंगे तो ये आय हो जाएगा। अब नंबर पता है कि 100 पे बढ़ाना बड़ा आसान होता है, 100 के गुणज वाले नंबर पे। सब में 100 से गुणा कर दीजिए, 100 ये गुणा यहाँ पे, 100 से यहाँ पे और 100 से यहाँ पे। अब बोलिए 500 कमाता था, 300 खर्चा करता था, 200 बचाता था। अब बोल रहा है कि 10% इसकी आय बढ़ जाए। तो 10% बढ़ने का मतलब कि ये बढ़ करके 10 पचे 50 यानी 550 हो जाए। 100 पे 10 बढ़ता है तो 550 बढ़ेगा, 550 हो गया। अब बोल रहा है कि इसका खर्चा 12% बढ़ जाए। तो 12% बढ़ने का मतलब 12 3 36 बढ़ के 360 हो गया, 336 हो गया। 12 3 36, 36 को बढ़ गया। और जब 36 को बढ़ा तो 300 तो पहले से 36 बढ़ गया, 336 हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि बचत कितना होगा, इसमें से माइनस कर दीजिए। जब माइनस करेंगे तो ये 4 बनेगा, यहाँ पे 1 बनेगा, यहाँ 2 बनेगा। अब 214 बचा रहा है। तो आखिर में इसकी बचत में कितने % की वृद्धि हो गई? तो आप बोलेंगे 14 की वृद्धि हो गई। अब इसी को परसेंटेज का रूप दे दीजिए। तो आप बोलेंगे 14 बढ़ गया किस पे? 200 पे, गुणे कितना? 100%। ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 2 7 14। इसका जो आंसर आएगा वो 7% का आएगा। तो आपका जो सही जवाब बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए।
यदि आपने लॉक किया है ऑप्शन ए को तो आप बिल्कुल सही हैं। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि की गई। एक टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि की गई। कुल आय में कितने परसेंट की वृद्धि की गई? इस तरह के नंबर को मैंने आपको हल कराया है कि डायरेक्ट 25% की वृद्धि का मतलब 5/4। 25% वृद्धि का जो फ्रैक्शन होता है 5/4 होता है, और 10% वृद्धि का जो फ्रैक्शन होता है 11/10 होता है। आप अंश वाले नंबर को अंश में गुणा करा दीजिए, 55 बनेगा, ये आपका 40 बनेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि पहले ये वृद्धि से पहले जो सिनेमा घर में इनकम होती थी वो 40 की होती थी। अब ये दोनों नंबर को बढ़ाया गया तो अब 55 हो रही है। तो आखिर में ये कितना बढ़ गया? यहाँ 15 बढ़ गया। तो ये 15 बढ़ा किस पे? 40 पे, और गुणे कितना? 100%। इसी को आपको हल कराना होगा। ये 0 हो गया, 0 हो गया, 0 से 0 कट गया, 2 से काटेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 15 पचे 75/2%। अब 75 का आधा करेंगे 37.5 मिलेगा। तो यदि आपने 37.5 यानी ऑप्शन सी को चुना है तो आप बिल्कुल सही हैं। इसका सही जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए बाबू हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 और 25 आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। 24 नंबर का आप सॉल्यूशन लीजिए। 24 नंबर, ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन की प्रतिशत कमी है। बहुत सिंपल है प्रश्न। यहाँ पे डायरेक्ट अधिक बोला तो आप 30/130 गुणे 100 कर दीजिए, 100%। ये 0 से 0 कट गया। अब ये 300/13% हो गया। अब इसमें आप भाग दे दीजिए, तो 13 दूनी के 26, 13 तिया 39, 1/3, 13%। तो इसका जो आंसर बनेगा 23 से ही 1/13% बनेगा, जो आपके विकल्प में दिया गया है ऑप्शन डी में। यदि आपने चुना ऑप्शन डी को तो आप बिल्कुल सही हैं। क्लियर है? मैंने कुछ नहीं किया, x/x प्लस 100 प्लस x गुणे 100% वाले फार्मूले पे रख दिया। इस तरह के नंबर को फ्रैक्शन से भी मैंने करने के लिए सिखाया है, मगर जहाँ पे मिश्रित भिन्न देगा वहाँ के लिए। यहाँ पे डायरेक्ट 10%, 30%, 25 दे रहा हो तो इस वाले नंबर से आप करके आगे बढ़ जाए। 25 वाले प्रश्न का सॉल्यूशन आप देखिएगा। यदि नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक हो, वही काम करना है आपको। 25/125 गुणे 100%। अब ये काटेंगे 25 पचे 125, 5 दूनी के 10, आ जाएगा 20%। तो यदि आपने 20% को लॉक किया है तो आप बिल्कुल सही है। इसका सही जवाब बनेगा कितना? ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से आपके पूरे पेपर को मैं हल करा चुका हूँ। आपने मिला लीजिएगा कि आपका कितना कितना सही हो रहा है। अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं पर डे यूपीपी और एसएससी जीडी के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट हल कराने वाला हूँ पर डे। ओके, धन्यवाद।